नमस्कार साथियों, आप सभी का राजस्थान पुलिस मॉडल पेपर में स्वागत है। हम यहाँ पे राजस्थान पुलिस का नए सिलेबस आधारित पूरा मॉडल पेपर है वो करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो होने वाला सिलेक्शन वाला जीके आप यहाँ पे देखेंगे। हमारा टारगेट है, हमारा मिशन वर्दी 2022 झुकेंगे नहीं, ठीक है। जब तक मिशन वर्दी 2022 अपना सक्सेस नहीं हो जाता, आपके टॉपिक वाइज है, आपके पार्ट वाइज है, ये हो रहने वाले हैं। 60 क्वेश्चन आपके भाग ए, 35 क्वेश्चन आपकी भाग ब, भाग स में 10 और भाग ब राजस्थान जी के 45 क्वेश्चन आने वाला है। भाग ए के अंदर आपके यानी पार्ट ए में आपके आने वाले हैं कंप्यूटर और रीजनिंग के। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर से क्वेश्चन के शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है बीट क्या है। देखिए बीट क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है वो होती है बीट। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट होती है, तो ये याद रखेंगे आप। सही आंसर है। बीट के बाद में आती है निबल, यानी 4 बीट का एक निबल है वो बनता है। 4 बीट का एक निबल बनता है, 8 बीट का एक बाइट बनता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए कंप्यूटर में निम्न सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में निम्न सर्किट का मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है फ्लिप फ्लॉप। बी आंसर यहां से हो जाएगा। और हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है बीट का मतलब है। देखिए बीट है, इससे क्या तात्पर्य है, हम क्या निकाल सकते हैं बीट से। तो बीट का मतलब है एक बाइनरी डिजिट। बीट का मतलब क्या हो जाता है, बाइनरी डिजिट। बीट का मतलब क्या है, एक बाइनरी डिजिट हो जाता है। बी आंसर हम इसमें राइट आंसर करेंगे। देखिए पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। ये इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, वो इंटरनेट पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ये कहलाते हैं। ए आंसर हम यहाँ पे राइट आंसर कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो क्या है, एक पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। एमएस सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, एमएस ऑफिस, ये क्या है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस ऑफिस है, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये होता है। सही आंसर इसमें राइट आंसर है। यूआरएल होता है। देखिए यूआरएल होता है, हमें सीधी सी बात यहाँ पे ये है कि यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी है। यूआरएल है, इसकी पूरी फॉर्म क्या है भैया, आप हमें बता के जाइए। तो यूआरएल इसकी फुल फॉर्म है, ये होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी पूरी फॉर्म है, ये होती है। ए आंसर इसमें क्या है, राइट आंसर होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 7 नंबर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। देखिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे हम कंप्यूटर का प्रयोग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे आप YouTube पे ये एक वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये वीडियो, आप मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं ये किन प्रोग्राम की मदद से डाल रहा हूँ जिससे कि मेरे लिए ये कंप्यूटर प्रोग्राम डालना आसान हो रहा है। मेरे लिए कौन सी यहाँ पे मैं MS वर्ड का ऑफिस का प्रयोग कर रहा हूँ। इसके अलावा कई टूल है जैसे OBS स्टूडियो को मैं यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ। एक्सप्लिट का मैं यहाँ पे उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लाइट पेन की मदद से आपके ये प्रयोग कर सकता हूँ। टच स्क्रीन का प्रयोग करके आप तक यहाँ डाल सकता हूँ। तो एक प्रकार का एक प्रोग्राम, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना हमारे लिए आसान हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है ये है पेज मेकर, MS वर्ड और वर्ड स्टार। तो हम कह सकते हैं कि सारे ही क्या है, ये सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त होते हैं। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है, ठीक है, पाला नहीं है भैया, ये वाला है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो सबसे
ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, यह है यूनिकोड। और एक क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम है, ये कहलाता है पेच। क्या कहलाता है? पेच कहलाता है। बी आंसर हम इसमें राइट आंसर है वो करते हैं। अब ये अपने क्वेश्चन थे कंप्यूटर के क्वेश्चन। इस प्रकार के एग्जाम में आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हमें आने चाहिए ये कंप्यूटर के लिए। और ये कंप्यूटर अगर आपको नहीं आता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन JEPY BHAKR प्लेलिस्ट स्टोर में लिखकर सर्च कर लेना है, ये लोगों का ऐप है, डाउनलोड कर लेना है। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो इतना निराश मत हुइएगा आप। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से भी जाके आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, राजस्थान पुलिस का कोर्स खोलना है, पार्ट 1 खोलना है, कंप्यूटर टॉपिक वाइज पढ़ना है, सारे टेस्ट आपको दे डालने हैं। कंप्यूटर के आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि अब यार कोई सा टॉपिक है, टॉपिक से ही क्वेश्चन बाहर चले जाते हैं, या बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड कर देते हैं, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो आप क्वेश्चन आपका उसमें ही है, हमने करवाया वो है, पर कैसा क्वेश्चन मॉडिफाई हो गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो नॉर्मल आपके कंप्यूटर क्वेश्चन आएंगे वो सारे हमारे इस टेस्ट में आपको मिल जाएंगे, हमारे इस कोर्स में मिल जाएंगे आपको। देखिए पार्ट बी यहाँ पे हम कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, हम पार्ट बी कर रहे हैं। और देखिए पार्ट बी के अंदर आपके आता है इंडिया जीके। ठीक है, इंडिया जीके आता है आपका। इंडिया जीके के साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ जनरल साइंस जीके कह सकता हूँ मैं यहाँ पे, और आपका करंट अफेयर वो कह सकता हूँ। कितने क्वेश्चन आते हैं साहब आपके? 35 क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आप 35 में से कितना टारगेट लेके चल रहे हो वो आप अपने स्तर से कर लीजिए। देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला सर्वप्रथम कारखाना है वो स्थापित किया था? तो ये किया था जहांगीर के समय में। सती का प्रथा का उन्मूलन किया है, सती प्रथा का उन्मूलन किया है, तो सती प्रथा का उन्मूलन किनके द्वारा किया गया? देखिए सती प्रथा का उन्मूलन है ये किनके द्वारा किया गया है, ये आप बताइए। देखिए राइट आंसर इसमें है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 के अंदर ये नियमन लाया गया था। ठीक है, और सती प्रथा का उन्मूलन है ये किया गया था। तो राइट आंसर इसमें हम कौन सा कर देंगे? सही आंसर इसमें हम राइट आंसर कर देंगे। देखिए निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये टीपू सुल्तान था जिन्होंने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास है वो किए थे भैया, बनाए थे उस समय। तो ईस्ट इंडिया के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ उस समय इंग्लैंड का शासक था एलिजाबेथ प्रथम। और अगला क्वेश्चन हमारा है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की? राजा राम मोहन, ठीक है, राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की है 1828 के अंदर। सही आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अपना। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? देखिए ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहला किला है वो कौन सा बनाया गया था? तो ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहला किला है ये बनाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, सही आंसर हम राइट करेंगे। किसके द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई? देखिए किनके द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में की गई है। और इसी क्रम में हमारा अगला क्रम है कि सही क्रम में हमें लिखना है, सही क्रम में हमें लिखना है। ये क्रम भी आना हमें जरूरी है,
हमारे लिए ये क्रम भी इम्पोर्टेंट है। तो अब क्रम से हमें याद है तो हम कर देंगे, तो कर देते हैं। चलिए सही क्रम में हम लिख रहे हैं। सबसे पहला प्रयास हम करेंगे आर्य समाज का। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाता है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय 1828, मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद में आर्य समाज आता है 1 नंबर पे, तो 2 1, फिर 3 नंबर पे जाएंगे अपन। 3 नंबर पर थियोसॉफिकल सोसाइटी, लास्ट में हम रामकृष्ण मिशन। तो द आंसर इसमें क्या करेंगे हम, राइट आंसर करेंगे। अब बस ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन है इनमें सबसे पहला आपको पता चल गया तो आप वैसे ही सही कर दोगे। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक है, ये था भैया जीके गोखले। कौन थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जीके गोखले। निम्न में से किससे पश्चिमी भारत के पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। निम्न में से किसे पश्चिमी भारत के पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है। देखिए इनमें से किन को पश्चिम भारत के पूर्ण जागरण का जनक है वो कहा जाता है, तो हम यहाँ पे एमजी रानाडे हैं, इनको पश्चिम भारत के पूर्ण जागरण का जनक हम कहेंगे। ये आंसर इसमें राइट आंसर करेंगे हम। शिवाजी द्वारा चिटनीस की नियुक्ति किस विभाग को देखने के लिए होती थी। देखिए शिवाजी के द्वारा सुरनीस है, चिटनीस है, इसकी नियुक्ति कौन सा विभाग देखने के लिए होती थी, तो ये पत्राचार है, ये देखने के लिए होती थी। दरबारी कवि व संबंधित राजा, इससे सही सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए दरबारी कवि और संबंधित राजा, इसे जुड़ा हुआ सही सुमेलित है वो हरिसेन नहीं है। हरिसेन के चंद्रगुप्त के मौर्य के समय नहीं था, ये समुद्रगुप्त के समय था। तो यहाँ से राइट आंसर क्या कब होता, जब अगर हम यहाँ पे समुद्रगुप्त लिखते, तो द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के जंगल सबसे अधिक व्यापक है। भारत में किस प्रकार के जंगल सबसे अधिक व्यापक है, तो भारत में सबसे अधिक व्यापक है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। देखिए चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय है वो लगता है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है इंडोनेशिया। कौन है, इंडोनेशिया है। समूह की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, द्वीप की बात नहीं कर हम द्वीप समूह की बात कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा है वो कहा जाता है, तो राइन नदी है, ये यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा है, ये कहलाती है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। सबसे ज्यादा मार्ग कोसी नदी बदलती है, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। गोदावरी है, ये पश्चिमी बंगाल का शोक कहलाती है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और भारत की डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे लंबी नदी है वो है नर्मदा और ताप्ती। कौन है भैया, नर्मदा और ताप्ती, ये लंबी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो हम द आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर कहाँ पे स्थित है। देखिए सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर ये कहाँ पे स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर हरिकोटा में है, तो हम श्री हरिकोटा कर देंगे यहाँ पे। वायरस जनित रोगों का समूह कौन सा है। देखिए वायरस जनित रोगों का समूह है ये कौन सा है, तो वायरस जनित रोग है, इनका समूह है ये है पोलियो एवं डेंगू। और इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग है, ये हो जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एड्स उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है। देखिए एड्स उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है, तो एंटी रेट्रोवायरल है, इनका उपयोग किया जाता है। पनीर किसका उदाहरण है। देखिए पनीर है, ये किसका उदाहरण है, तो पनीर जेल का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, जेल का उदाहरण है।
जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान ये देखिए, जिंक के विद्युत परिष्करण किया जाता है तो ये क्या होता है, कैथोड पर निक्षेपित होता है। कहाँ पे निक्षेपित होता है, कैथोड पर ये निक्षेपित होना शुरू हो जाता है। और सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है, क्योंकि ये लवण क्या है, देखिए सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है, मतलब क्षार ज्यादा है इसमें। और लवण क्या होता है, लवण होता है अम्ल प्लस क्षार, उसमें दोनों मिले हुए थे, अम्ल और क्षार दोनों मिलकर उदासीन बनाते हैं। तो ये क्या है कि एक लवण बन जाता है। पर ये कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय है। इसका मतलब इसमें जो परबल है वो कौन है, परबल इसमें क्षार हो जाएगा। भाई कोई चीज कब होगा, किसी चीज का प्रभुत्व कब होगा, जब वो अधिक दमदार है। तो इसका मतलब अधिक दमदार कौन है, इसमें क्षार है। तो हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षारक का। तो ये लवण है, दुर्बल तो इसमें अम्ल होगा और प्रबल क्षार होगा इसमें। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज किनके द्वारा की गई, देखिए पादप हार्मोन साइटोकाइनिन है, इसकी खोज मिलर के द्वारा की गई है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हम कर देंगे। भारी जल एक प्रकार का क्या है, देखिए भारी जल एक प्रकार का क्या है, भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल को आप लिखते हो D2O। भारी जल को आप किस प्रकार से लिखते हो, D2O से लिखते हो। और ये एक मंदक का कार्य करता है परमाणु रिएक्टरों में। जो परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें क्या करता है, ये मंदक का कार्य करता है। तो परमाणु रिएक्टर रिएक्टर में ये क्या करता है, एक मंदक का कार्य करता है। तो ये आप याद रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव कौन सा है। देखिए बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है वो है टार्टरिक अम्ल। क्या है भैया, टार्टरिक अम्ल है वो है। बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी के लिए लगाया जाता है। देखिए बीसीजी का टीका है, ये किस बीमारी के लिए लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है टीबी या यक्ष्मा, ठीक है, टीबी के लिए लगाया जाता है। देखिए मृदा के ऑक्सीकरण के लिए निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है, तो नाइट्रोबैक्टर है, ये जरूरी है। और यज्ञ संबंधी विधि विधान है उसका हमें पता है, वो ज्ञान है, वो हमें कर्मकांड है। देखिए अगर हम बात करें यज्ञ संबंधी है, इसके अलावा कर्मकांड की बात करें, कर्मकांड हो गया। इसके अलावा यज्ञ संबंधी विधि विधान है, मंत्र है, उनका संकलन इसमें किया गया है। साथ में ये गद्य एवं पद्य दोनों में ये लिखा गया है, यानी गद्य में भी लिखा गया है, पद्य में भी ये लिखा गया है। तो ये यजुर्वेद यहाँ से राइट आंसर हम कर देंगे, द आंसर इसमें राइट आंसर हम कर देंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार है ये दिया गया है कृति सेशन को। किसे दिया गया है, कृति सेशन को ये दिया गया है। इनकी मूवी थी मिमी, ये अवार्ड इनको किस लिए दिया गया है, इनकी मूवी मिमी के लिए दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो रणवीर सिंह को दिया गया है, ये रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में दिया गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 42 नंबर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को कब तक जारी रखने का फरवरी 2022 में निर्णय किया है। तो ये 31 मार्च 2026 तक इसे जारी रखने का निर्णय किया है। और अगला हमारा क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है शेरशाह को। किसे दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार, ये शेरशाह को चुना गया है। और 44 नंबर 22 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 22 फरवरी 2022 को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर नीना गुप्ता। रामानुजन पुरस्कार है ये गणितज्ञ की श्रेणी में दिया जाता है। किस श्रेणी में दिया जाता है, गणितज्ञ की श्रेणी में ये दिया जाता है, एक युवा गणितज्ञ को दिया जाता है। प्रोफेसर नीना गुप्ता को इस बार दिया गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड का 2020-21 का बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए फरवरी 2022 में किसे चुना गया है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक है, इसके जो एमडी है
और सीईओ है संदीप बख्शी, इन्हें दिया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ संदीप बख्शी को चुना गया है इसके लिए। और अब हम यहाँ पे पार्ट हम सी करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? पार्ट सी हम यहाँ पे करेंगे। पार्ट सी आपके 10 क्वेश्चन का रहता है और उम्मीद है आप राजस्थान पुलिस में पूरा स्कोर करने के लिए इसमें आप 10 से 10 नंबर लेकर आओगे। और उसका कारण ये है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो लिमिटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो आप पूरे से पूरे नंबर लाने का सबसे बेस्ट मौका 10 में से 10 यहाँ इस पार्ट सी में है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे यूट्यूब पे हमारा वीडियो ढूंढ लीजिए पार्ट सी का, मैराथन क्लास का 300 क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन को रट लीजिए, पूरे नंबर आपके आ जाएंगे। और देखिए, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCPNDT, ठीक है, अधिनियम 1994 में भारत सरकार ने आवश्यक संशोधन कर किस दिनांक से अधिनियम का पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंक चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में रखा? ये रखा है भैया 14 फरवरी 2003 से इसका नाम है वो बदल दिया गया है। पूर्व निदान तकनीक, इस अधिनियम के तहत पूर्व निदान तकनीकों का उपयोग केवल किन विकारों की पहचान के लिए किया जा सकता है? तो लिंग संबंधी आनुवंशिक रोग है, जन्मजात विकृति आ गई, केंद्रीय पर्यवेक्षक बोर्ड द्वारा सहसूचित अन्य असमानता और रोग है, तो इसके लिए ये किया जा सकता है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013 में यदि नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने में असफल होता है तो उसे कितने रुपए तक का अर्थदंड भरना पड़ता है? तो इस स्थिति में उसे 50,000 रुपये का अर्थदंड है ये भरना पड़ता है। और देखिए, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013, इसमें किसी भी प्रकरण के दौरान जांच की अवधि के दौरान महिला कर्मचारी छुट्टी ले सकती है या स्थानांतरण करा सकती है। दोनों ही इसमें क्या है? राइट आंसर है, दोनों ही अधिकार महिला कर्मचारी को है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 संशोधन किया गया है इसे 1986 के अंदर। इसकी धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है कि कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति लेना दहेज के अंदर आता है, लेने के लिए उकसाना या कुछ भी, ये सारी परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत दहेज लेने या देने के लिए उकसाना, सहयोग करना, इसके लिए कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसमें 5 वर्ष की सजा है वो मोस्टली प्रावधान किया गया है। देखिए, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अंतर्गत 5 वर्ष की सजा है, साथ में जुर्माना है वो भी है 15,000 रुपये जुर्माना, साथ में जो दहेज की राशि ली गई है वो भी वापस देनी है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी जने इसमें। और अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, हमारा 52 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में कब आया? देखिए, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम अस्तित्व में आया था 1986 में। हमारा अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किशोर न्याय अधिनियम 1986 में अस्तित्व में आया, इसे देश भर में कब लागू किया गया? देखिए, इसे देश भर के अंदर 2000 के अंदर लागू किया गया था। 54 नंबर क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की किस धारा में 16 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं तो कौन सी धारा लगती है? देखिए, सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो धारा 376D लगती है, पर अगर मान लीजिए 16 साल से कम उम्र की महिला है तो उसके लिए धारा 376D लगेगी, और अगर वही महिला अगर 12 साल से कम उम्र की है तो उसके लिए धारा 376D भी लगेगी। तो बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसके अनुसार किसी महिला आरोपी को किसी महिला कांस्टेबल के द्वारा किसी समय में गिरफ्तार किया जा सकता है? तो सुबह के 6 बजे के बाद और शाम के 6 बजे से पहले किसी महिला कांस्टेबल द्वारा ही किसी महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले हमारा मोबाइल एप्लीकेशन JPYBHAKR ये लिखकर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, उसके थ्रू भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, 150 क्वेश्चन का यहाँ पे मॉडल टेस्ट डाला हुआ है। आप अपनी टेस्ट देकर रैंक है वो जान सकते हैं, कितनी नंबर रैंक रह रही है आपकी, कितना आपकी एग्जाम में इसमें नंबर आ रहे हैं। फ्री है, आपको बस ऐप डाउनलोड करना है, नीचे नीचे जाना है और वहाँ पे
आपको टेस्ट है वो देने हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पार्ट डी के अंदर आपके 45 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट डी, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के रहेंगे? 45 क्वेश्चन के 45 नंबर के ये रहेंगे। तो देखिए, आधुनिक शहर का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिर्जा इस्माइल को। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर किनके द्वारा रखा हुआ माना जाता है? देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर है ये रिद्धि बाई के द्वारा रखा हुआ माना जाता है। किसके द्वारा रखा हुआ माना जाता है? रिद्धि बाई के द्वारा रखा हुआ माना जाता है। ठीक है, अब रिद्धि बाई को क्या कहते हैं? करणी माता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? करणी माता। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पत्थर करणी माता के द्वारा रखा हुआ माना जाता है। राजस्थान में मानसून की प्रत्यावर्तन का समय क्या है? देखिए, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन का समय ये अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में रहता है। और हमारा अगला क्वेश्चन, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है। देखिए, चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है काली मटियार दोमट मिट्टी। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कावोद झील कहाँ स्थित है? देखिए, कावोद झील है ये कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, कावोद झील है ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है कावोद झील? जैसलमेर में स्थित है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनगणना का प्रतिशत क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनगणना प्रतिशत है वो क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान की नगरीय जनगणना है ये है भैया आपकी 31.15 और 31.15। ठीक है, द आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मौसम वेधशाला स्थित है। देखिए, राजस्थान में मौसम वेधशाला है वो है जयपुर। कयार पद्धति से नमक किस झील में बनाए जाते हैं? देखिए, कयार पद्धति से नमक है ये सांबर झील में बनाए जाते हैं। राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो यह हाड़ौती के पठार के अंदर स्थित है। हीरामन तोतों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? देखिए, हीरामन तोते हैं इसके लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है ये दरा अभयारण्य है, सभी जानते हैं इसको। और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। राजस्थान में 1857 क्रांति कहाँ से शुरू हुई? देखिए, राजस्थान में 1857 क्रांति है उसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई है? तो राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई है। राजस्थान का किसका उत्पादन में देश में पहला स्थान है? देखिए, राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में पहला स्थान है? तो ये सरसों के उत्पादन में राजस्थान देश में पहला स्थान है वो रखता है। राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? देखिए, राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है ये कौन सा है? तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राज्य का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र तो ये घग्गर का मैदान है, ये है बी आंसर, इसमें हम राइट आंसर करेंगे। 1857 के विद्रोह के समय कोटा क्रांति को कुचलने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी गई? देखिए, 1857 के विद्रोह के समय कोटा क्रांति को कुचलने के लिए जनरल रॉबर्ट्स इसकी नेतृत्व में सेना है ये भेजी गई थी। कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध कहा है? कर्नल जेम्स टोड इनके द्वारा किस दुर्ग को सार्वभौमिक स्थल का युद्ध है ये कहा है? ये कहा है कुंभलगढ़ दुर्ग को। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? देखिए, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिण भाग के अंदर स्थित है। और हमारा अगला क्वेश्चन है रामदेव धाम सुरताखेड़ा जहां भाद्रपद शुक्ल पक्ष में 3 दिन का विशाल मेला लगता है कौन से जिले में स्थित है? देखिए, सुरताखेड़ा है, रामदेव जी की धाम है सुरताखेड़ा, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। भारतीय लिपियों पर पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय किस प्रसिद्ध इतिहासकार को जाता है जिसके द्वारा भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखा है? देखिए, भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ है ये लिखा गया है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। राव गोपाल सिंह खरवा किस संस्था से संबंध थे? देखिए, राव गोपाल सिंह खरवा किस संस्था से संबंध थे?
तो राव गोपाल सिंह खरवा है। ये वीर भारत सभा संस्था से संबंध थे। राइट आंसर इसमें बी आंसर हो जाएगा। राजधानी लोक राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? तो ये जीन माता का सबसे लंबा गीत है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ये माही। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया? राजपूताना शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग है ये किया गया है जॉर्ज थॉमस के द्वारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध 3 मुस्लिम नेताओं से सांठगांठ की थी। तो देखिए यहाँ पे राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध 3 मुस्लिम नेताओं से सांठगांठ की थी, महमूद लोदी, हसन खां मेवाती से। सही आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से उत्पन्न जाति नहीं है। देखिए अग्निकुंड से 4 जातियां हैं वो उत्पन्न हुई बता रहे हैं ये अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार। उसमें एक तो चौहान है, प्रतिहार है, परमार है, चालुक्य जिसको सोलंकी भी कहते हैं, ठीक है, चालुक्य या सोलंकी है, ये 4 जातियां हैं वो मानी जाती है। दया आंसर इसमें राठौड़ है, ये नहीं होगा। जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले को नहीं जीत पाने के कारण ये कहा कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता? तो ये किस दुर्ग के बारे में ऐसा इन्होंने कहा? जीत नहीं पाए और उसके बाद में उन्होंने बहाना बनाया कि ऐसे 10 किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में इन्होंने कहा था। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक भरतपुर राज्य के पर आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक है, इन्होंने भरतपुर राज्य पर कब आक्रमण किया? तो 1805 में इन्होंने भरतपुर राज्य पर आक्रमण किया था। हालांकि जीतने में ये असफल रहे थे इसको, और इस कारण से लॉर्ड लेक को अपनी प्रतिष्ठा है वो भी खोनी पड़ी थी। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और देखिए इतनी अच्छे क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ, तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो जिन्होंने लाइक क्लास को शेयर नहीं किया है तो वो जरूर करें। तो जय सिंह सूरी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछोला झील की पाल को पक्का किस शासक के द्वारा करवाया गया? ठीक है, एक बंजारे के द्वारा पिछोला झील है उसका निर्माण करवाया गया था, सभी को पता है। पर बात यहाँ पे आ रही है कि एक अपनी बेल की स्मृति में इन्होंने करवाया था एक बंजारे के द्वारा। देखिए राणा लाखा के समय ये झील है वो बनाई गई थी, पर पिछोला झील की पाल है उसको पक्का करने का श्रेय है वो दिया जाता है महाराणा उदय सिंह को। किसके शासनकाल में नौकरशाही की शुरुआत हुई थी? देखिए किसके शासनकाल में नौकरशाही है उसकी शुरुआत हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी अलहट के समय। किसके समय हुई थी? अलहट के समय हुई थी। राज्य में स्थापित किया गया पहला संग्रहालय कौन सा है? देखिए राज्य में स्थापित किया गया पहला संग्रहालय है ये है भैया प्रिंस अल्बर्ट म्यूजियम जयपुर। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत हमें यहाँ पे बताना है, गलत हमें बताना है। तो इसमें असंगत कौन सा होगा, गलत कौन सा होगा, ये तो सारे मिले जुले क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए सावन भादो झील ये कहाँ पे स्थित है? सावन भादो झील आबुर्द दुर्ग के अंदर है, जो कि बिल्कुल राइट है। सावन भादो महल डींग भरतपुर में स्थित है, जो कि बिल्कुल राइट है। सावन भादो नहर कोटा के अंदर स्थित है, बिल्कुल राइट है। सावन भादो नामक 2 कड़ाइयाँ ये करणी माता देशनोक के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? करणी माता मंदिर देशनोक के अंदर ये स्थित है। तो राइट आंसर यहां से हो जाएगा द। कोपिन क्या है? देखिए कोपिन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अगेन हम प्यारा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए कोपिन एक सन्यासियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। कोपिन क्या है? सन्यासियों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। देखिए मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है राव चंद्रसेन को। ए आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया गया? देखिए किस देवी को कभी मांस का भोग है वो नहीं लगाया गया? तो
तो ये देवी थी केला देवी, जिसको कभी भी मांस का भोग है वो नहीं लगाया गया था और नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया गया और नहीं लगाया जाता है। तो ये केला देवी को है, कभी भी मांस का भोग है ये नहीं लगाया जाता है, याद रखेंगे आप यहाँ पे। और लांगुरिया गीत है वो गाए जाते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि लांगूर के करौली में ये है स्थित है, ठीक है, करौली में ये स्थित है, लांगुरिया गीत है वो गाए जाते हैं। और क्या है एक्चुअल में क्या है ना, और इनको अंजनी माता का स्वरूप है ये माना जाता है, केला देवी को अंजनी माता का स्वरूप है ये माना जाता है। इनके सामने बंदर की मूर्ति है वो इनके सामने है, यानी जिसको हनुमान जी का स्वरूप है वो मानते हैं, और उन्हीं की को रिझाने के लिए लांगुरिया गीत है वो गाए जाते हैं। तो याद रखेंगे अंजनी माता का स्वरूप मानते हैं इसको, और इनके मांस का भोग नहीं लगाया जाता है। मांड गायकी के रूप में किस क्षेत्र में पनपी है? देखिए मांड गायकी राज्य के किस क्षेत्र में पनपी है? तो ये भैया जैसलमेर, जैसलमेर मांड गायकी के लिए जाना जाता है। पधारोनी म्हारे देश, ठीक है ना, ये गायन गाया था ना पधारोनी म्हारे देश अलाबाई जिलाई ने, तो ये मांड गायकी है। कछवा रियासत को झंडे में कितने रंग थे? देखिए कछवा शासक, कछवा यानी जो जयपुर वाली रियासत थी, जो ढूंढाड़ रियासत थी वो वाली, ठीक है ना, 12 कोटड़ी रियासत इसे कहते थे, उसकी बात कर रहा हूँ। इसके झंडे में रंग कितने थे? तो झंडे में रंग थे, पंचरंगा झंडा है इनका था। बी आंसर इसमें राइट आंसर हम करेंगे। और जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट है ये चावर कहलाता है। क्या कहलाता है? चावर कहलाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक दरिंदे के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध नाटक दरिंदे इसके रचयिता है हमीदुल्ला। शीला माता आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। देखिए शीला माता आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। 16वीं शताब्दी में मानसिंह प्रथम द्वारा पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर कौन से राज्य से अष्टभुजी भगवती देवी की मूर्ति लाकर आमेर के दुर्ग में बनवाया? तो ये बनवाया था भैया जसोर। देश की पहली हवाई छायाचित्र व्याख्याकरण प्रयोगशाला स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप सभी जने मुझे देंगे। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाता है जोधपुर। और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है देहमाली ब्यावर नामक स्थल का संबंध किस लोक देवता से है? देखिए देहमाली कहाँ पे है? ब्यावर में है। ब्यावर कहाँ से है? अजमेर में है। इस स्थल का संबंध है वो किस लोक देवता से है? तो इस स्थल का संबंध है वो देवनारायण जी से जुड़ा हुआ है। और देवनारायण जी की फड़ सबसे छोटी और लंबी है। सबसे छोटी फड़ है वो देवनारायण जी की है, सबसे लंबी फड़ है वो भी देवनारायण जी की है। ये भी आप याद रखेंगे। देखिए मत्स्य प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? देखिए मत्स्य प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? तो मत्स्य प्रदेश है उसका उल्लेख सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ के जो मत्स्य निवासी है और राजा भरतवंशी है उनको सुदास का शत्रु कहा है। किसका शत्रु कहा है? सुदास का शत्रु है वो कहा है। राजस्थान राज्य के दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश से विस्तार कितना है? राजस्थान राज्य के दक्षिण और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांश से विस्तार है ये कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे इसे। और देखिए तुंगा का युद्ध में सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर नरेश विजय सिंह की सहायता से तुंगा के पास मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को 28 जुलाई 1786 ईस्वी में बुरी तरह से किस नदी के किनारे पराजित किया है? ये मोरेल नदी के किनारे हैं। 28 जुलाई 1786 को बुरी तरह से पराजित किया है। किनके द्वारा? तुंगा का युद्ध है ये कहा जाता है। तो याद रखिए तुंगा का युद्ध हुआ था 1786 में, मोरेल नदी के किनारे है ये हुआ था। जोधपुर नरेश विजय सिंह की सहायता से सवाई प्रताप सिंह ने मराठा सेना
सेनापति महाजीत सिंधिया है, इनको बुरी तरह से पराजित किया है। तो मराठा जयपुर और मराठा साम्राज्य के बीच में ये हुआ था। देखिए पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग है। देखिए पशु पक्षियों को महत्व देने वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, ये है बूंदी से लिखी। किससे लिखी है? बूंदी से लिखी। तो ये आपने हमारे 100 क्वेश्चन देखे। क्लास जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार देखते हो तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो घंटी वाला बटन है वो दबा के रखें, ताकि मेरी हर लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारी हर क्लास है वो 8:30 बजे आपको मिलती है। शाम के 8:30 बजे आप क्लास पे आ जाइए करें, अलार्म भर के रखा करें कि 8:30 बजे सर की क्लास आएगी, मुझे वो देखनी है भाई। ठीक है, टाइम निकाल के रखा करें। 8:30 बजे हमारी क्लास होती है। क्लास को लाइक शेयर आप कर ही देते हैं। साथ में हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है JEPYBHAKR, जहाँ से आप इन मॉडल पेपर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? आप PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पे आप जाके टेस्ट है वो दे सकते हैं। टेस्ट देने के साथ साथ में यहाँ पे आप राजस्थान पुलिस का पूरा मॉडल पेपर है वो 150 क्वेश्चन का, जिसमें रीजनिंग कंप्यूटर पूरा शामिल है। 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे में देखकर आप अपनी रैंक है वो जान सकते हैं कि क्यों कौन सी रैंक रह रही है, आप कितने पानी में है या नहीं है। तो ये एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और चाहे तो आप प्ले स्टोर में JEPYBHAKR लिख कर भी आप सर्च करके ये अपने ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नई क्लास के साथ। इसके अलावा आप मुझे मैसेज है वो भी इन नंबर पे कर सकते हैं। ये वाले नंबर है, इसके ऊपर मुझे मैसेज है आप करके सकते हैं। आप अपनी क्वेरी है वो मुझे बता सकते हैं। तो मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।